the clock, put me on top, everybody drop. हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। जेई मेन का एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और नेचुरली एक क्वेश्चन आता है कि सर कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स बता दो। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों के लिए कारगर साबित हो सकती है एटलीस्ट 40 स्कोर करने के लिए। अब यार देखो, वैसे मेरा ये मानना है कि जेई मेन की इतनी शिफ्ट होती है ना, तो काफी ज्यादा आप एनालाइज नहीं कर सकते हो और कोई सेट पैटर्न नहीं है। बट फिर भी कुछ टाइपोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएगी। जैसे पहला, वेक्टर के अंदर स्क्यू लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आएगा, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको स्क्यू लाइंस की इक्वेशन निकालनी हो। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एक क्वेश्चन वेक्टर से आएगा। वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करके कुछ कुछ करना होगा। ये आप मान के चलिए दोस्तों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आएगा, प्लेन नहीं आएगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो x प्लस आई वाई टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। x प्लस आई वाई के अंदर आपको सिंपली रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करना होता है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करना होता है। कोनिक सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी का पक्का आएगा। अब आप देखो दोस्तों कि एलिप्स और हाइपरबोला में बेसिकली दो वेरिएबल होते हैं, ए और बी। उसको निकालने के लिए दो कंडीशंस आप लोगों को मिलेंगी, जिसके बेसिस पर आप ए और बी निकालेंगे और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाकर इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। एक क्वेश्चन पैराबोला का आएगा। पैराबोला के अंदर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ सकता है और जिसमें फोकल कॉर्ड का कुछ मिक्स एंड मैच होगा। फोकल कॉर्ड का मिक्स एंड मैच दोस्तों ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर आया है। फोकल कॉर्ड होगी, देखो खुद सोच के देखो, आप टेंजेंट नॉर्मल हटा चुके हैं ये लोग, तो फोकल कॉर्ड ही देंगे, अब और क्या देंगे। और फोकल कॉर्ड के अंदर और या फिर कॉर्ड की लेंथ, कोई कॉर्ड होगी t इक्वल टू S1 से, मिड पॉइंट से, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट क्या होती है, t इक्वल टू S1। मस्त इक्वेशन लिखो, उसकी लेंथ हम लोग को निकालनी होगी। एट लेंथ हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। और अगर मैं लो हैंगिंग फ्रूट की बात बताऊं तो एक क्वेश्चन आप लोग कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी पर पा सकते हैं। कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी पक्का आएगा और उसकी जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है ना, मेरा जो वीडियो है शॉर्ट ट्रिक्स वाला, वो जरूर देख लेना कि उस पर अंदर मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स बताए। मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो एडीजे 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 वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, उसको पक्का रट के चले जाओ। उसके जितने भी वेरिएशंस है, दो तीन ही वेरिएशंस है, वो कर लो कि मॉड एडीजे 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 कैसे निकलता है। एट लेंथ सब लोगों ने उसको कवर करा रखा है, वो डेफिनेटली छोड़ के मत जाना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो न्यूटन सम, और एक ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स अप्रैल अटेम्प्ट में काफी आता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। अप्रैल अटेम्प्ट में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स और रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूं, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ जीपी, सम अप टू n टर्म्स इन जीपी एंड एपी और टेलीस्कोपिक। ये पांच चीजें ही आप लोगों को रिवाइज करके जानी है। रिवाइज करने के हिसाब से बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं सर्कल की, सर्कल के अंदर आपको ज्योमेट्री का सवाल मिलेगा। जो ज्योमेट्रिकल सवाल है वो आपको कहां मिलेंगे, सर्कल के अंदर मिलेंगे। सर्कल का क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व के अंदर भी आ सकता है। मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को दी थी जिसके अंदर ये बताया था कि कैसे आपको एरिया अंडर कर्व के अंदर एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं होती, कुछ ज्योमेट्रिकल मेथड्स आप लगा सकते हो जिससे बहुत फास्ट होता है। तो अगर आप लोगों ने वो फॉलो किया है तो आप लोगों को डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो रिडक्शन और आपका किंग्स रूल, ये दो सबसे ज्यादा हॉट है, सबसे ज्यादा आने के चांसेस इन दोनों चीजों के। लेबनिट्ज थ्योरम जो है ना, जिसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, वो भी आती है, बट वो थर्ड प्रायोरिटी है। ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप देखो दोस्तों, मोनोटोनिसिटी के क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि और मैक्सिमम मिनिमा, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमा ही सिलेबस के अंदर है। मीन वैल्यू थ्योरम ये हटा चुके हैं, टेंजेंट नॉर्मल ये हटा चुके हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन ये दे नहीं सकते आइडियली, और मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। तो मोनोटोनिसिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। लिमिट्स के अंदर फिक्स है, फिक्स अभी मैं बता रहा हूं फिक्स है, 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म आएगी। सबसे ज्यादा इनको पसंद 1 की पावर इंफिनिटी है, या फिर 0/0 की फॉर्म बनाएंगे, एक्सपेंशन यूज करवाएंगे। एक क्वेश्चन से आप लोग डेफिनेटली बच के रहिएगा इस बार, वो है एक्सपेंशन का क्वेश्चन, जो e की पावर x ln 1 प्लस एक्स tan इनवर्स x, ये तीनों एक्सपेंशन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों इस साल रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी शिफ्ट में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया। जनवरी में नहीं आया, इसका मतलब अप्रैल में पक्का आएगा। आप ये मान के चलो कि आप लोगों को अपनी शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं इसके अलावा किसी और चीज की, तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर मिडिल टर्म का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा।
तो यार ये कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स है जिनको अगर आप लोग करके जाओगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। मेरा जो शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो जरूर देख जाना ताकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले मिल जाए जैसे नंबर ऑफ रिलेशंस के। ठीक है, तो और 30 तारीख को आप लोग को जो लास्ट AIMT है वो देना है, और बाकी दोस्तों 31 तारीख के बाद से हमारी जो फी है वो इंक्रीज होने वाली है। तो अगर आप मेरे साथ आगे पढ़ना चाहते हैं तो 10 अप्रैल से मेरा ड्रॉपर्स के लिए बैच आ रहा है जहां पे ड्रॉपर्स बनेंगे टॉपर्स। तो PJ लाइव कोड यूज करके सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स क्रैक इट, ऑल द बेस्ट।